गुरुजी एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं पूछ रहा हूँ और मेरे कई दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो मांस मदिरा इत्यादि का जो सेवन है उसका वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मांस और मदिरा ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। मदिरा को पीने के बाद व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, संवेदना विहीन हो जाता है। इसलिए अगर आपको साधना करनी है तो मतलब साधना का तात्पर्य है संवेदनशील होना है, तो आप मदिरा का सेवन करेंगे तो संवेदना विहीन होंगे, संवेदनशील नहीं होंगे। इसलिए साधक को मदिरा नहीं पीनी चाहिए। तो वहाँ जो शमशान में जो बैठे रहते हैं जो हाँ, वो तो मुफ्त खोरी का माल खाने पीने के लिए बैठे रहते, कोई साधक थोड़ी। अच्छा, तो आपको ठगते हैं, वो भी बेवकूफ बनाते हैं, वो भी ठगी है, बस ठगी है। और मांस के विषय में ये है कि क्या ए पॉजिटिव किसी का ब्लड है तो उसको क्या बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता। नहीं चढ़ाया जा सकता। इसी तरह हमारा डीएनए, ह्यूमन डीएनए अलग है और एनिमल का अलग है। जी। वनस्पति आरएनए, तो हमारे डीएनए में किसी दूसरे के डीएनए का भक्षण जब हम करेंगे तो हमारे डीएनए में एक संघर्ष शुरू होगा कि हमें इसे स्वीकार नहीं है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में बी डालते ही बॉडी में संघर्ष शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि ये हमारे नेचर का ब्लड नहीं। उसी तरह जब आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा के स्तर पर एक आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी कहती है नहीं, ये हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसी चीज की हमें मांस खिलाया जा रहा है जो मांस हमें स्वीकार नहीं। इसीलिए देखिए भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि मांस में कोई स्वाद नहीं। अगर वह खाने योग्य चीज होती तो ईश्वर उसको भी कोई सुगंध देता, कोई स्वाद देता, लेकिन मांस में कोई सुगंध कोई स्वाद नहीं है। हम उसे मसाले के प्रभाव से, उसमें तो दुर्गंध, बल्कि उल्टा दुर्गंध ही है। हम लोग मांस को मसाले के प्रभाव से खा लेते हैं। इसका मतलब वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम खाते हैं। भाई, मांस को खाने की व्यवस्था उस क्षेत्र के लोगों के लिए है, इमरजेंसी के लिए, जहां पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वनस्पति नहीं है। अब पता लगा अरब का रेगिस्तान है, वहां वनस्पति ही नहीं, तो खाओगे क्या? तो भाई बकरा काटोगे, भेड़ खाओगे। आप चले गए अटलांटिका, बर्फ ही बर्फ है, वनस्पति ही नहीं है, तो वहां पर क्या भाई कुत्ता खाओगे, भालू खाओगे। तो जहां पर सर्वाइवल के लिए कोई विकल्प नहीं है, वहां पर अपने को सर्वाइव करने के लिए आदमी मांस खाता है। लेकिन हम लोग यहां शौकिया खाते हैं। 50 तरह की शाकाहारी डिश है, इसके बाद भी अगर मुर्गा भुना हुआ नहीं है टेबल पे तो नाराज हो जाएंगे। तो हम लोगों को अगर साधना करना है, ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त करनी है, देव कृपा प्राप्त करनी है, तो मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मांसाहार का सेवन करने से हमारे शरीर में जो आपने खाया और जो आपके शरीर का ऊर्जा है, इसके बीच में जो संघर्ष शुरू होता है, ये संघर्ष के कारण आपके साधना की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए साधक को मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये ऐसा विषय है जिसपे बात करते जाओ समय का पता ही नहीं चलता है जी। तो इसके साथ ही अब हम आज के इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और सभी दर्शकों की तरफ से गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।